लेकिन सम्राट चौधरी जब से आए तब से एक अलग सा उनको देखकर एक अलग सा डर वो होता है ना। बीजेपी का कमान आ गया, जदयू तो कहीं ना कहीं पीछे हट ही गई है। तो एंड ये जो इंसान गांजा खाता है वो इसको चुना है, और ये आदमी खैनी खाते रहता है हमेशा। मांग यही है कि जैसे नीतीश सरकार ने सब कुछ संभाल के रखा था, एकजुट करके रखा था, वैसे इस मतलब इस बार जो सरकार बनी है वो भी एकजुट करके रखे। मेरा स्पेशली ये मानना है, कोई नेता सही है, कोई भी उम्मीदवार जो खड़ा होता है बिहार से, एक भी उम्मीदवार सही नहीं है। एक तो इलिटरेट रहते हैं सारे, उसके ऊपर से मर्डर केसेस, रेप केसेस, और ये लोग सोचते हैं कि ये नेता बन जाएंगे। तो री इलेक्शन का ऑप्शन रहता है, लेकिन ये लोग री इलेक्ट नहीं कर रहे, वो अपने में ये मोनार्की जैसा कर रहे हैं। ये भी एक पलटू ही है। पहले आरजेडी में थे, फिर जेडीयू में आए, फिर बीजेपी में गए। राय देने से कोई फायदा नहीं है, वो भी नेताओं पे तो बिल्कुल भी नहीं। जितना पैसा यहाँ पे कांग्रेचुलेशन के लिए लगा है, अगर उसमें से थोड़ा सा भी लगाएगा ना, तो यहाँ की जो गंदगी है वो साफ। जिस आदमी को इंग्लिश का वर्ड्स बोलने नहीं आ रहा है सही से, वो सीएम बनेगा, एक स्टेट को क्या रिप्रेजेंट करेगा वो आदमी, बताइए। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हो चुका है। बिहार की सत्ता का कमान अब सम्राट चौधरी के हाथों में है। ऐसे में युवाओं की जो उम्मीद है वो काफी बढ़ गई है। युवा ये सोच रहे हैं कि सम्राट चौधरी युवा हैं और बिहार का विकास करेंगे। ऐसे में हम पटना की लड़कियों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है। बिहार में जो नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आए हैं उसको लेकर क्या राय रखती हैं। बिहार में अब नए मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी आए हैं, क्या उम्मीद है उनसे, क्या करेंगे महिलाओं के लिए? अभी तो मुझे आइडिया नहीं है। जब तक मैंने नीतीश का देखा था, नीतीश सरकार की देखी थी, तब तक तो काफी कंफर्ट था बिहार में रहने में भी। लड़कियां सेफ फील करती थी। हाँ, कुछ कुछ चीजें होती हैं, लेकिन सम्राट चौधरी जब से आए तब से एक अलग सा उनको देखकर एक अलग सा डर वो होता है ना। बीजेपी का कमान आ गया, जदयू तो कहीं ना कहीं पीछे हट ही गई है। तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि सम्राट चौधरी आए तो डर लग रहा है, क्योंकि वो कुछ बोलते ही नहीं है ना। उनपे बहुत सारे मर्डर केसेस और पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। वैसे वो सच है कि नहीं है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन लगता है कि युवा है, उनके नेतृत्व में बिहार कैसे चलेगी? चलना तो अच्छा चाहिए, लेकिन अब पता नहीं। उम्मीद क्या लगा के रखी है? क्या अगर मांग करनी हो बिहार सरकार से, नए मुख्यमंत्री से, तो क्या मांग करेंगे? मांग यही है कि जैसे नीतीश सरकार ने सब कुछ संभाल के रखा था, एकजुट करके रखा था, वैसे इस मतलब इस बार जो सरकार बनी है वो भी एकजुट करके रखे हम लोगों को। जी, कैसा लगा जब पता चला कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो सम्राट चौधरी होंगे? पहले मन में क्या आया? ये मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मतलब एक्सपेक्टेड था, क्योंकि नीतीश जी के बाद सम्राट चौधरी का ही बहुत बड़ा हम लोग ऐसे नाम सुनते थे, तो बहुत ये चीज तो एक्सपेक्टेड था। और उम्मीद यही है उनसे कि नीतीश जी ने जो भी अब महिलाओं के लिए किया है वो उसको और बेहतर तरीके से करे, और वो ये सब चीजों में कमी ना करे। बस उम्मीद तो यही है उनसे भी। क्या लगता है कि उनके नेतृत्व में कैसा चलेगा बिहार? जैसा लोग कह रहे हैं युवा नेता है, तो उम्मीद तो है कि हमारे लिए, युवाओं के लिए स्टैंड लेंगे। और अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पहली बार वो भी बने हैं, तो अभी कुछ कहा नहीं सकते। मैम, यहाँ पे काफी सारे पोस्टर है कांग्रेचुलेशन करते हुए। जितना पैसा यहाँ पे कांग्रेचुलेशन के लिए लगा है, अगर उसमें से थोड़ा सा भी लगाएगा ना, तो यहाँ की जो गंदगी है वो साफ हो सकती है। और जितना फिर इसको हटाएंगे, फिर इसका कचरा होगा, और हमको उम्मीद नहीं है कि ये लोग और अच्छा करेंगे, और गिरावट ही आएगा। ज्यादा चांसेस है कि कम ही होगा हम लोग का, और कोई उपाय ही नहीं है। और ये लोग नहीं, री इलेक्शन का ऑप्शन रहता है, लेकिन ये लोग री इलेक्ट नहीं कर रहे, वो अपने में ये मोनार्की जैसा कर रहे हैं। डेमोक्रेसी तो लगभग खत्म हो चुकी है। डेमोक्रेसी है, हम लोग डेमोक्रेटिक है, विश्व गुरु है, क्या फर्क पड़ता है बोलने से, जब रियल में काम होगा ही नहीं। ग्राउंड लेवल पे आप स्लम्स को देखिएगा तो वहाँ पे कुछ काम नहीं होता है। स्लम्स में अगर हम वहाँ पे 35 किलो लीगली है कि 35 किलो खाना देना है इन लोग को, उसमें से 4 किलो सिर्फ मिलता है, बाकी करप्शन। एंड ये जो इंसान गांजा खाता है वो इसको चुना है, और ये आदमी खैनी खाते रहता है हमेशा। हमारे कॉलेज में भी आया था, लेकिन कॉलेज में भी पहुंचे थे? हाँ, एक बार आए थे एनुअल फंक्शन के टाइम पे। काफी अजीब है ये, इनका बोलने का ढंग ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ आरिफ मोहम्मद खान आते हैं, वो काफी अच्छे से बोलते हैं, वो काफी फॉर्मल टोन में बोलते हैं। ये तो ऐसा लगता है कि गांव घर में बैठे हुए हैं, अपना झोपड़ी में बैठे हुए वहाँ पे बात करते रहते हैं। नेतृत्व को लेकर क्या लगता है? पॉजिटिव है सम्राट के नेतृत्व को लेकर, या वेट एंड वॉच मोड में है? वेट एंड वॉच पे है। ये कभी पॉजिटिव हो नहीं सकते हैं, जहाँ तक हम बहुत सारा स्टोरीज सुने हैं अपने मम्मी पापा से या किसी से भी। ये भी एक पलटू ही है। पहले आरजेडी में थे, फिर जेडीयू में आए, फिर बीजेपी में गए,
और फिर उनका लगता है रोटेशन चालू हो जाएगा, फिर जेडीयू आरजेडी होगा, फिर जेडीयू ऐसे होगा। अभी बहुत क्रिटिकल है, कुछ चांस नहीं ले, उम्मीद नहीं है। नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। हम क्या कहना चाहेंगे नए मुख्यमंत्री? काम पे ध्यान दें, बात करने से अच्छा है काम पे आप ध्यान दो। इतना जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो या गांधी मैदान में इतना एड्रेस करते हो, उससे ज्यादा काम पे फोकस करो। बात करना तो हम भी बात कर लेंगे, हम आपसे ठीक कर देंगे। ठीक करने के लिए आपको पावर दिया गया, आप पावर का इस्तेमाल करो ठीक करने को। महिला के तौर पर क्या उम्मीद लगा रही है? सबसे पहली बात तो उनके भी एलिगेशन है पहले से ही रेप का वगैरह का, तो मुझे तो नहीं लगता है सूटेबल है। अब देखिए उनका वर्क कैसा होता है, उस पर डिपेंड करता है। क्या लगता है कि उनके नेतृत्व में सरकार कैसी चलेगी, पॉजिटिव चलेगी या फिर अभी आप लोग वेट एंड वॉच वाले मोड में हैं? वेट एंड वॉच ही मोड पे अभी तो है। सरकार से अगर मांग करनी हो कुछ महिलाओं को लेकर तो क्या मांग रहेगी आप लोगों की? एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे और डेवलप करना चाहिए, बिकॉज फीमेल के लिए बस अभी पटना में यही एक कॉलेज है, पटना वुमेन्स कॉलेज, आई थिंक, मुझे जो लगता है। जब आपको पता चला था कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं तो प्रतिक्रिया क्या थी? पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मन में क्या आया? मन में अब यही है कि अब वो क्या काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है, क्या काम कर रहे हैं। राय देने से कोई फायदा नहीं है, वो भी नेताओं पे तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों? मेरा स्पेशली ये मानना है, कोई नेता सही है, कोई भी उम्मीदवार जो खड़ा होता है बिहार से, एक भी उम्मीदवार सही नहीं है। एक तो इलिटरेट रहते हैं सारे, उसके ऊपर से मर्डर केसेस, रेप केसेस, और ये लोग सोचते हैं कि ये नेता बन जाएंगे। तो मेरा कोई राय ही नहीं है, मैं राय ही नहीं देना चाहती हूँ। कोई फीमेल उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ी हो रही है? इतने साल हो गए बिहार में, मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी पढ़ा होगा कि कोई बिहार की सीएम जो है वो फीमेल हो। राबड़ी देवी ठीक है, वो भी अनएजुकेटेड थी, और वो उनको क्यों मिला? क्योंकि उनके हस्बैंड थे पहले, इसलिए वो सीएम बनी। मेरा यही मानना है। फिर मुझे कोई राय ही नहीं देनी है किसी भी सीएम पे बिहार के। क्या लगता है कि नेतृत्व कैसा होगा सम्राट चौधरी का बिहार में? जिस आदमी को इंग्लिश का वर्ड्स बोलने नहीं आ रहा है सही से, वो सीएम बनेगा? एक स्टेट को क्या रिप्रेजेंट करेगा वो आदमी, बताइए। और मतलब नहीं, मेरा मानना है कि हो गया है मेरा, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी से नहीं हो पाएगा मेरा, सॉरी। तो देखिए, हमने पटना की लड़कियों से बातचीत की और उनकी राय जानने की कोशिश की कि सम्राट चौधरी को लेकर उनकी क्या राय है। लड़कियों ने खुलकर अपनी राय रखी और क्या कुछ कहा सुना हो आपने। तो ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार कैसा चलता है और जो उम्मीदें बिहार की युवा लगा बैठे हैं, ये उम्मीद वो पे सम्राट चौधरी खरा उतरते हैं या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं पूजा शर्मा, न्यूज़ 7 भारत, पटना।